और अनु देखिए, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से यूपी में चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। आगरा से वो बरेली डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक उनके कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और नड्डा चुनाव प्रचार की शुरुआत आगरा से करेंगे। बिल्कुल, और आगरा के बाद जेपी नड्डा बरेली का भी रुख करेंगे। चुनाव को लेकर संगठन के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठकें भी वे करने वाले हैं। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए नड्डा आगरा क्षेत्र की कई विधानसभाओं में बैठकें करेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। इससे पहले नड्डा रावली महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। तो ये बदला बदला स्वरूप है प्रचार अभियान का, क्योंकि कोविड संक्रमण है और अलग अलग बंदिशें हैं। देखिए, सुबह 10 बजे वो आगरा एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और करीब 10:30 बजे रावली महादेव मंदिर में पूजन अर्चन करेंगे। तो चलिए स्नेहलता, इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय आगरा से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। नितिन, किस तरह से देखा जा रहा है जहां ये बदला हुआ स्वरूप है अब प्रचार प्रसार का, और जेपी नड्डा जब पहुंचेंगे तो कार्यकर्ताओं में कैसा जोश दिखेगा? गैदरिंग की भी काफी बंदिशें हैं, तो किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम रहेगा, इसके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी दें। देखिए, जिस तरह से जिस दिन 8 जनवरी को जब चुनाव आचार संहिता लगी थी और उसके बाद चुनाव आयोग ने इस तरह से ऐलान किया था कि पूरी तरह से रोड शो, रैली, तमाम कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन कुछ जो उन्होंने छूट दी थी नियमों शर्तों के साथ, और रात में जो कैंपेन कर्फ्यू है उसका भी उन्होंने ऐलान किया था। उसके बाद से कहा जाए जो तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन करा रहे हैं। इसके साथ ही जो भी उनका इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, वर्चुअल चल रहा है, डिजिटल चल रहा है। लेकिन आज उन्हीं नियमों के अंदर जो जेपी नड्डा हैं वो आज आगरा पहुंचेंगे और उसके बाद उनका बरेली कार्यक्रम है। आगरा में करीब 10:05 उनका जो पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके बाद वो रावली मंदिर नहीं, राजेश्वर महादेव मंदिर वो पहुंचेंगे। राजेश्वर महादेव मंदिर में वो पूजन अर्चन करेंगे और उसके बाद होटल रमाड़ा में उनका एक कार्यक्रम रखा गया है, जहां 2 सेशंस में उन्होंने 20 और 20 विधानसभाओं यानी 8 लोकसभा क्षेत्रों के जो कहा जाए जो 20-20 करके जो विधानसभा के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ वो गहन मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए। क्योंकि आगरा एक बहुत बड़ा बीजेपी का मजबूत गढ़ है। 9 में से 9 सीटें 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ से जीती थी। तो ऐसे में पहले चरण जो सेशन है, जो पहला सत्र है होटल रमाड़ा में, जिसमें 10:50 से लेकर 11:50 में उसमें आगरा, फतेहपुर सीकरी और 2 अन्य लोकसभा क्षेत्रों की मीटिंग है। उसके बाद 11:50 से 12:50 तक उनका जो अलीगढ़ है, हाथरस है, मैनपुरी, एटा, इन लोकसभा क्षेत्रों की 20 विधानसभाओं के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद वो यहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिलेंगे। चुनावी रणनीति क्या है, किस तरह से तमाम जब चुनाव प्रचार इस तरह से जो नॉर्मल तरीके से होता रहा है वो थमा हुआ है, तो क्या उसका तोड़ निकाला जाए, कैसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा जाए, डिजिटल और वर्चुअल जो इस समय प्रचार चल रहा है उसकी क्या अद्यतन स्थिति है, इन सभी चीजों पर उनका पूरा फोकस रहने वाला है। किस तरह से तो ये पूरा कहा जाए जो आगरा है, आगरा के ऊपर जो और जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं बेहद अहम है, वहां से किस तरीके से नया जोश मिलना चाहिए, इस नए तरीके के साथ चुनाव लड़ने के जो गुर सिखाएंगे वो बेहद खास रहेगा देखना।